नमस्ते, मैं अभय कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, नैनी, खरकौनी, प्रयागराज से। आज हम भी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में गर्दन कैसे इंप्रूव किया जाता है, गर्दन को कैसे रोका जाता है। कुछ पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे में गर्दन नहीं रुक रही है, हम क्या करें। तो हमारे वीडियो के माध्यम से, डेमो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बच्चों में गर्दन कैसे रोकी जाती है। सबसे पहले हमें एक पिलो लेना पड़ता है। बच्चों के ज़्यादा ऊंचा ना रहे पिलो। अब बच्चों को सुपाइन में लेटा देते हैं। लेटाने के बाद हम पाउडर मसाज करते हैं। पाउडर मसाज करने से पहले आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी, कहीं बच्चे में स्पासिटी बहुत ज़्यादा है या हाइपरट्रोफी ज़्यादा है या इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट ज़्यादा है। अगर बच्चों में इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट ज़्यादा है तो हमें गेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पोस्चर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। हमें दोनों हाथ में, दोनों पैर में गेटर बांध लेना है, तब हमें जाके पाउडर मसाज करना पड़ता है। दोनों हाथ में हमने गेटर बांध लिया, दोनों पैर में गेटर बांध लिया। अब हमको पोजीशन को मेंटेन कर लिया ऐसे। फिर हम पेट पे पाउडर गिराते हैं चारों तरफ। अब बच्चे को आई कंटेक्ट करके, आई से आई मिला के हमें आवाज़ें निकालनी है। बर्ड्स आवाज़ हो गया या जो उनको अच्छा लगता है वो हमें बोलना पड़ेगा, जिससे बच्चा थोड़ा हमारे फ्लेवर में आए। जब फ्लेवर में आएगा तो अपने मसल्स को रिलैक्स कर देगा। फिर धीरे धीरे हमें क्लॉकवाइज, फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे पेट पे मसाज करना है। आहा भैया, ऐसे आवाज़ करने से बच्चे का एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा आता है और वो आप में घुल मिल जाता है और अपने बॉडी का जो टोन है वो रिड्यूस कर देता है। फिर हमें हाथ का गेटर खोलना है। अगर हाइपरट्रोफी बच्चा है तो गेटर खोल के एक हाथ का गेटर खोलना है। एक हाथ में गेटर रहेगा, दोनों पैर में गेटर रहेंगे। एक हाथ का गेटर खोल के हमें भी फिर पाउडर गिराना है ऊपर से नीचे। फिर हमें वही काम करना है, ऊपर से नीचे हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर हमें गेटर बांध देना है। फिर एक पैर का गेटर खोलते हैं हम। गेटर खोल के हम निचले हिस्से में नीचे मसाज करते हैं, पाउडर गिराते हैं। हमें ऊपर पैर में मसाज नहीं करना है, हमें हैमस्ट्रिंग काफ मसल मसाज करना है। धीरे से ऊपर से नीचे ले जाना है। नीचे से ऊपर आपको नहीं ले जाना है, आपको ऊपर से नीचे ले जाना है। हल्के हल्के हाथों से हम मसाज करते हैं। ये भी प्रक्रिया 6 से 8 बार हम करेंगे। दिन भर में कम से कम 6 से 8 बार आपको मसाज करना है। मसाज करने से हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। फिर हम जो भी प्रक्रिया कराते हैं बच्चों में, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं। फिर हमें अगले पैर में बच्चे को टर्न करके अगले पैर का हाथ का गेटर खोलना है, मसाज करते हैं। फिर गेटर बांधना है आपको। फिर पैर का मसाज करना है, एक पैर का, उसमें गेटर खोलते हैं, मसाज करके फिर गेटर बना देते हैं। फिर आते हैं प्रोन में। बच्चे को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी अवस्था में उसको पलट के उलटना नहीं है। आपको एक पोजीशन होती है, उसको मेंटेन करना है। एक हाथ को सीधा करिए और धीरे 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 ऐसे ऐसे उसको प्रोन में लेना है। फिर हमें पाउडर मसाज करना है कमर में, नेक से लेके हम लोग पाउडर गिरा लेते हैं चारों तरफ। पाउडर गिराने के बाद सबसे पहले हम नेक पे मसाज करने हैं। नेक पे मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ बहुत वीक होती हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे कैसे मसाज करते हैं गर्दन पे, ये देखिए आप। जो स्पाइन होती है उसके अगल बगल में पाउडर गिराना है और अपने अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर से नीचे मसाज करना है हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद थोड़ा सा हमें डीपली टच देना है, जिससे बच्चे अपने गर्दन को थोड़ा सा लिफ्ट करे या तो घुमाए। ऐसा करने से बच्चे को थोड़ा सा आप देखेंगे मसल्स में या तो हिलता है या तो डुलाता है या तो गर्दन को थोड़ा सा लिफ्ट करता है। फिर हमें अपना 2 फिंगर ले लेना है कि जो स्पाइन होती है इसके बगल, स्पाइन पे नहीं, इसके बगल वाली मांसपेशियों में जो पैरावर्टेब्रल मसल्स बोलते हैं, उस पर हमें धीरे धीरे ऐसे 2 टच देना पड़ता है, ऐसे डीप टच देना पड़ता है हल्का सा। तो आप देखेंगे अगर आप ऊपर से नीचे करते जाते हैं तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपको बच्चा गर्दन को लिफ्ट करेगा या तो हरकत करेगा या तो गर्दन उठाने की कोशिश करेगा या तो गर्दन घुमाएगा। ये अभी हमको हाथ यहाँ पे हमको अपनी फिंगर हटानी नहीं है,
हमको ऊपर से नीचे करना है, फिर नीचे से ऊपर। ये भी हमें 8 से 12 बार करना है धीरे धीरे। ये आपको पाउडर मसाज कम से कम दिन भर में 8 से 12 बार पाउडर मसाज करना है। पाउडर मसाज से होता क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं या तो उन्हें उनके मन का काम ना करिए तो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। पाउडर मसाज करने से होता क्या है, वो टच जो हम देते हैं इनको, उससे धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ हाइपर एक्टिविटी बच्चे होते हैं जो ऐसा करने में भी वो उनकी मांसपेशियां रिलैक्स नहीं होती, तो हमें उन्हें बातें करना पड़ेगा, आई कंटेक्ट करके बातें करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे हम पाउडर मसाज करते हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रोन डेवलपमेंट एक्सरसाइज पे। गर्दन के लिए एक्सरसाइज कैसे कराई जाती है। अब हम पिलो हटा देते हैं। अब हम आते हैं डेवलपमेंट एक्सरसाइज पे। डेवलपमेंट एक्सरसाइज पे आने से पहले हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के मनपसंद खिलौने। अगर बच्चा आवाज़ वाले खिलौने पसंद करता है तो आवाज़ वाले, अगर वो लाइट वाले खिलौने पसंद करता है तो उसे लाइट वाले। ये आपको असिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा न करने पे बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऐसा करने से मांसपेशियाँ बच्चों की और टाइट हो जाती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर ढेर सारे खिलौने हम लोग रख देते हैं। ऐसे लाइट वाले खिलौने दिखाते हैं, ऐसे रख लेते हैं। फिर उसको हम लोग लेते हैं हाफ ग्रिप पे, एल्बो मोड़कर हम लोग बच्चे को ऐसे रोकते हैं। अब ये गर्दन को हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ऐसे एक पोजीशन को कम से कम 2 से ढाई मिनट रोकते हैं। पेल्विक को कंट्रोल करके हमें इस पोजीशन में मेंटेन करते हुए गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना और रोक के रखना है। और सामने से हमें आवाज़ वाले खिलौने या लाइट वाले खिलौने ऐसे हिलाने हैं, या तो हमें कई प्रकार के आवाज़ें निकालने हैं। ऐसे ये करना है, जिससे बच्चा आवाज़ को सुनता है और देखता है, जिससे गर्दन को रोकने की कोशिश करता है, या नीचे करेगा तो फिर ऊपर उठाएगा। फिर हम लोग आते हैं फुल ग्रिप पे। फुल ग्रिप में एल्बो को हम लोग सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर गर्दन को रोकता है तो ठीक है, नहीं गर्दन को हल्का हल्का हम सपोर्ट करके हम लोग पकड़ने की स्टाइल देखिए। गर्दन को हम लोग ऐसे एल्बो को सीधा करके रिस्ट को खुलवा के, मुट्ठी खुलवाना है हमेशा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस स्पेसिटी की वजह से फिंगर को अंदर की तरफ मोड़ के रखते हैं। हमें फिंगर को ओपन करके और सामने ऐसे रखना है। और कुछ खिलौने आवाज़ वाले या लाइट वाले हमेशा उनके फेस के सामने दिखाना है। ऐसे रोक के रखना है। हर पोजीशन को 2 से ढाई मिनट तक रोक के रखना है आपको। फिर हम लोग लेंगे बोलेस्टर। अभी हमारे पास बोलेस्टर नहीं है तो हम लोग पिलो का यूज कर रहे हैं। आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊंचा बनवाना। बोलेस्टर होता है, जानते होंगे आप लोग। ये चेस्ट के पास रखना है आपको। चेस्ट के पास रखेंगे ऐसे, पेल्वी को कंट्रोल करके बोलेस्टर को नीचे। अब बच्चे को हमको उस पर लेटा देना है, आगे की तरफ झुका देना है चेस्ट तक, और गर्दन को रोक के रखना है। सामने से आवाज़ या खिलौने हमेशा ये ध्यान देना है आपको। जब तक एक्सरसाइज आप करा रहे हैं नेक होल्डिंग की, आपको सामने सामने खिलौने, लाइट वाले खिलौने, आवाज़ें, या कोई सामने अगर मम्मी पापा में से कोई हो, उनको बुलाए, आवाज़ दे, बर्ड्स आवाज़ निकाले, एनिमल्स आवाज़ निकाले, तो बच्चा आवाज़ को सुनेगा और देखेगा, स्माइल देगा। तो गर्दन को अपने लिफ्ट करेगा, उठाएगा, फिर नीचे ले जाएगा, फिर उठाएगा, फिर लिफ्ट करेगा। ऐसे करने से हमारी गर्दन की मांसपेशियों में ताकत आती है। फिर धीरे धीरे हम लोग चेस्ट पे बोलेस्टर रख के दोनों हाथ को पीछे लेते हैं। दोनों हाथ को पीछे करके चेस्ट पे बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, उसको हम थोड़ा सा पीछे प्रेस करते हैं और गर्दन को ऊपर उठाते हैं इस पोस्चर में। आहा, अब बच्चे भी हमेशा आवाज़ करते रहते हैं, रोकना नहीं है। आहा भैया, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, हमेशा ऐसी आवाज़ें बोलते रहना है। और सामने ढेर सारे खिलौने, लाइट वाले खिलौने, हमेशा आपको थोड़ी सी दूरी पे और उसके सामने फेस टू फेस। ये नहीं कि बच्चा का फेस टू फेस ऊपर है और हम नीचे खिलौने दिखा रहे हैं। ऐसा करने से बच्चा और नीचे देखेगा। हमें फेस टू फेस, सामने स्टूल रख दीजिए फेस टू फेस, उस पर खिलौने रख के आपको लाइट वाले खिलौने, आवाज़ वाले खिलौने, या तो मम्मी पापा में से कोई हो सामने तो आपको आवाज़ें या ताली बजाना, बर्ड्स आवाज़ निकालना, एनिमल्स आवाज़ निकालने से आपको हमेशा वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हर पोजीशन को हमें 2 से ढाई मिनट तक रोक के रखना है। फिर बच्चे को बोलेस्टर लेते हैं, हम थोड़ा सा पेट और पेल्विक के बीच में रखते हैं।
पेल्विक के बीच में, और हाथ को दोनों पीछे रख के फिर बच्चे को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से उठाते हैं इस पोस्चर में। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पे हमें आप क्वेश्चन पूछिए, अपना क्वेश्चन दीजिए, हम कॉल करिए, हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। हर पोजीशन को 2 से 2.5 मिनट तक रोक के रखना है इस पोजीशन में। फिर हम बच्चे को करते क्या हैं, फिर लाते हैं हम सिटिंग पोजीशन, बोलेस्टर पे ही क्रॉस सिटिंग जिसको बोलते हैं। अभी मेरे पास बोलेस्टर नहीं है तो हम पिलो का यूज़ करते हैं। ऐसा पिलो ले लेते हैं हम, पिलो थोड़ा सा बड़ा है, हम इसी के माध्यम से, तकिए के माध्यम से आपको बताते हैं। बोलेस्टर को लंबा लंबा करके सीधा करके अब इसको क्रॉस सिटिंग बैठाते हैं। ऐसे करके जब आप बोलेस्टर पे बैठाएंगे तो आपका जो पैर है बेस ऑफ सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको नीचे टच करनी चाहिए और आराम से हमें इस पोजीशन में उसको होल्ड करके रखना है। यह प्रक्रिया भी आपको 2 से 2.5 मिनट तक रखना है। फिर हम लोग आते हैं, बोलेस्टर को घुमाते हैं, सीधा करते हैं, जिसको बोलते हैं साइड सिटिंग। हमें साइड सिटिंग में ऐसे बैठाना है। नेक होल्डिंग इम्प्रूव करने के लिए बोलेस्टर का बहुत होना ज़रूरी है। बोलेस्टर पे आप क्रॉस सिटिंग, साइड सिटिंग, दो से 2.5 मिनट रोक के फिर हमें बच्चे को लॉन्ग लेग सिटिंग में दोनों पैर सीधा रहते हैं, थोड़ा सा गैप करके हमें बच्चे का हाथ इसके अंदर डाल के ऐसे रख, सिटिंग करा के ऐसे रख के सामने आवाज़ देते हैं। इससे बच्चा गर्दन को उठाता है। पूरे गर्दन की एक्सरसाइज में आपको ये असिस्ट करना पड़ेगा जो उसको पसंद है। खिलौने हो गए, बर्ड्स आवाज़ हो गए, टीवी की आवाज़ हो गए, उसको हमेशा उसके सामने फेस टू फेस वो चीज़ें फेस करनी चाहिए आपको, जिससे बच्चा एक्सप्रेशन समझता है, स्माइल करता है, हंसता है, देखता है, सुनता है और वो चीज़ें करने की कोशिश करता है। जब ये चीज़ें आप बार बार ये देंगी तो ब्रेन उसको एडाप्ट करेगा और उस चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। हर पोजीशन को 2 से 2.5 मिनट तक आपको करना है और डेली करना है, कम से कम 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम आपको ये करना है। बच्चे का जो सोने का समय है आप उसको सुलाइए, जो खाने का समय है उसको खिलाइए और हमेशा उसको उसके बाद एक्सरसाइज कराते रहिए। प्ले थेरेपी ज़्यादा कराइए। अभी मैं बताऊंगा आपको प्ले थेरेपी में क्या क्या करना है। ये हो गया लॉन्ग सिटिंग। फिर हम लोग लेते हैं क्रॉस सिटिंग। दोनों को बच्चे को पैर मोड़ के उसके हाथ पे, पैर पे दोनों अपना हाथ रखते हैं और ऐसे करके इसको रोकते हैं और हाथ पे ऐसे, हाथ को पैर पे रख के गर्दन को उठा के ऐसे हमें ये ध्यान देना होगा, गर्दन को चेस्ट पे सपोर्ट नहीं देना है। नहीं, बच्चा सपोर्ट पा के गर्दन को सटा लेगा और वो हमेशा ऐसे किए रहेगा या तो नीचे झुकाए रहेगा। हमें गर्दन को थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो बेटा, सामने देखो, देखो 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 देखो, वो देखो क्या है, क्या है, देखो 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 देखो। ऐसे हमें आवाज़ निकालने हैं, ये करना है। लाइट वाले खिलौने हो गए, इससे आवाज़ देना है, ऐसे दिखाना है हमेशा इसके फेस टू फेस सामने, जिससे बच्चा देखेगा। एक बात आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, जो बच्चे थोड़ा सा गर्दन लिफ्टिंग करते हैं या गर्दन को रोक के रखते हैं, अगर उनको लाइट हम सामने दिखाते हैं, जैसे वो देखने लगते हैं, फिर हमें कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे टर्न करना है राइट साइड। फिर बच्चा अपने गर्दन को घुमाएगा ऐसे, फिर धीरे धीरे हम लोग सीधा रोकते हैं, फिर धीरे लेफ्ट साइड घुमाते हैं बच्चे को। ये करना है आपको। फिर यहाँ ये सबसे मुख्य एक्सरसाइज है। बच्चे के एक हाथ को आप मोड़ के चेस्ट पे लगा के इसको होल्ड करके शोल्डर को ऊपर की तरफ हल्का सा खींचते हैं और फिर हाथ को धीरे धीरे उठा के ऐसे एल्बो के नीचे पकड़ना है आपको और रोक के रखते हैं इस पोजीशन में।
और ये आप ध्यान रखिएगा, गर्दन को चेस्ट के पास अपने रोक के नहीं रखना है, नहीं वो सपोर्ट नहीं देना है, शोल्डर तक आपको सपोर्ट देना है, गर्दन हमें सपोर्ट नहीं देना है। सपोर्ट देंगे तो बच्चा सपोर्ट पाके गर्दन को पीछे से करके या तो नीचे से रोके रहेगा। ऐसे करने पे बच्चा गर्दन को रोक के सामने रखे रहता है। फिर धीरे धीरे 2 से 2.5 मिनट आपको ये भी एक्सरसाइज करनी है। फिर हम लेफ्ट को मोड़ते हैं, एल्बो को मोड़ के, फिर धीरे धीरे हम हाथ को एल्बो के नीचे पकड़ के राइट हाथ ऊपर ले जाते हैं और सीधा रख के इसको रोकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बच्चों को नेक होल्डिंग में। फिर दोनों हाथ को मोड़कर हम शोल्डर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं और ऐसे रोक के रखते हैं। आगे की तरफ रोक के ऐसे रखते हैं। हर पोजीशन को, हर एक्सरसाइज को 2 से 2.5 मिनट तक आपको रोक के रखना है और सामने उससे बातें करते रहना है, बर्ड्स आवाज़ निकालने हैं, एनिमल्स आवाज़ निकालने हैं, खेलना है उसके साथ। फिर हमें दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। रीढ़ की हड्डी के बगल में आपको दोनों अंगूठे आपके रहेंगे और हल्का सा इसको पुश करना है। ये देखिए, ऑटोमेटिक गर्दन ऊपर आ जाएगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगा। गर्दन जब भी बच्चा देखेगा तो सामने देखेगा, मतलब इस पोजीशन में आपको रखना है। ऐसे करके आपका हाथ भी पीछे रहेगा, दोनों हाथ ये अंगूठे का। अब ये रीढ़ की हड्डी स्पाइन है सीधी आपकी, आपको ये शोल्डर के नीचे बीचों बीच थोड़ा पुश करना है आगे की तरफ। जब पुश करेंगे तो गर्दन बच्चा ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर करेगा और रोक के रखेगा। ये पोजीशन भी आपको 2 से 2.5 मिनट तक रखना है। अब हम लोग आते हैं, ये हो गई नेक होल्डिंग एक्सरसाइजेस, सारी नेक होल्डिंग एक्सरसाइजेज। अगर आप एक्सरसाइजेज ये कराते हैं 3 टाइम या 2 टाइम समय निकाल के, जैसे मैं बताया है, 100% मेरा ये दावा है कि नेक होल्डिंग अच्छे से बच्चों में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोन डेवलपमेंट पे, कैसे बच्चे को और चीज़ सिखाते हैं। हमें हर चीज़ बच्चों को लेके चलना है। गर्दन का रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्दन का रुकना ही हमारे बॉडी का सबसे बड़ी नींव है। गर्दन अगर नहीं रुकेगा तो हमें चलना फिरना, उठना बैठना आदि में दिक्कतें होती हैं। हम बच्चे को प्रोन में लेटा लेते हैं। फिर हम हाफ क्रिप जिसको बोलते हैं, एल्बो को मोड़कर बच्चा जब 2 महीने का या 3 महीने का होता है, 2 महीने में लिफ्टिंग आती है बच्चों की गर्दन की, 3 महीने में गर्दन को रोकता है। 6 महीने में बच्चे को किसी भी अवस्था में बैठ के आपको गर्दन राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बुलाने पे वो गर्दन को घुमाएगा, टर्न करेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा। 6 महीने में गर्दन की रुकना परिपक्वता आ जाती है। ये होता है हाफ क्रिप, ये आपको लेके चलना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ भी आपको वही लाइट वाले खिलौने, बर्ड्स आवाज़ आपको दिखाते रहना है। हाफ क्रिप हो गया ये, 2-2 मिनट आपको कराने हैं एक्सरसाइजेज ये। फिर आपको ये फुल क्रिप, एल्बो को सीधा करके मुट्ठी को खुलवा कर ये ऊपर दिखाते हैं बच्चे को, पेल्ली को कंट्रोल करके। अब हम लोग कैसे घोड़ा बनाते हैं बच्चे को। सबसे पहले हम एक पैर को घुटने को मोड़ते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं, रोकते हैं। फिर दूसरे पैर को घुटने को मोड़ते हैं, फिर हाथ को नीचे रखते हैं, फिर दोनों हाथ को नीचे रख के ऐसे रोक के ऐसे रोकते हैं। और सामने हमें आवाज़ निकाल के आहा बाप ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। ये देखिए, ये पोजीशन आपका घोड़ा बनाने का। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, घोड़ा बना के उनको सिर्फ रोक देते हैं। नहीं, आपको हर काम बच्चे से कराना है। बच्चा जब करेगा अपने से तब उसको सीखेगा, तब वो जाके अच्छे से करेगा। घोड़ा बना के हमें बच्चे में खूब रोकना है। फिर हम आते हैं नीलिंग पे।
नेलिंग पोजीशन में हम एक आगे सामान कुछ स्टूल रख देते हैं या कोई ऐसी सामान रख देते हैं जिसको पकड़ सके या रोक सके। फिर हमें एक हाथ को ऊपर रखना है, फिर दूसरे हाथ को ऊपर रखना है, रोक के हमें एक पैर को धीरे धीरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फिर इस पैर को खींचो 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 खींचो, ऐसे रोक के हमें गर्दन नेलिंग में रोकते हैं। घोड़ा बना के और घुटने पे हमें सबसे ज़्यादा का ध्यान देना पड़ता है। अगर बच्चों में गर्दन रुकती है तो बैलेंस के लिए, कमर में स्ट्रेंथ के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है घोड़ा बना के रुकना, घोड़ा बन के चलवाना, गर्दन घुटने पे रोकना, घुटने पे चलवाना, साइड नीलिंग करवाना, ये सब बहुत ज़रूरी होती है। ये हम उन बच्चों में कराएंगे ज़्यादा जो बच्चे गर्दन को रोकते हैं, हाथों में क्रिया प्रक्रिया अच्छी हो, गतिविधि अच्छी हो, गर्दन हमारी रुकती हो, ट्रंक हमारा शोल्डर गर्डली से लेके पेल्विक गर्डली तक हमारा ट्रंक होता है, इसको रोकना चाहिए। पेल्विक कंट्रोल होनी चाहिए, पैरों में थोड़ी ताकत होनी चाहिए। फिर हम लोग आते हैं स्टूल सिटिंग पे। अभी मेरे पास स्टूल नहीं है, आपको स्टूल पे ऐसे बैठाना है, बच्चे का पैर मोड़ के ऐसे ऐसे। फिर हम लोग स्टूल सिटिंग के बाद आते हैं पद्मासन या क्रॉस सिटिंग। बच्चा अगर पद्मासन में नहीं बैठ रहा है तो आपको क्रॉस सिटिंग बैठानी है और हाथ को ऐसे रख के ये क्रॉस सिटिंग। फिर हम लोग पद्मासन करते हैं। पद्मासन करने से पहले आप थोड़ा सा पैर को सीधा कर लीजिए, अगर घुटना उठ रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा दबा के रखिए, फिर धीरे से उसको एक पैर पे ऐसे धीरे चढ़ा के फिर धीरे 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 सॉरी फिर ऐसे बच्चे को रोक के रखते हैं। पद्मासन स्पास्टिसिटी बच्चों में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पास्टिसिटी बच्चों में हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, एडेक्टर टाइट होता है, काम मसल्स टाइट होते हैं। जब हमारी हैमस्ट्रिंग और एडेक्टर मसल्स टाइट होती है तो दोनों पैरों के बीच कैंची मार जो होते हैं, कैंची मारना, तो उन्हें हमें खोलने के लिए पद्मासन हो गया, गेटर बांध के पैर को फैलाना हो गया, एक पैर को गेटर बांध के नीचे रखना, एक पैर को ऊपर उठाना। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे धीरे धीरे, अभी तो मैंने होल्डिंग के बारे में बात कर रहा था। फिर हमें बच्चों को जो आपका दीवार होता है, वाल होता है घर पे, कॉर्नर में भी ऐसे क्रॉस सिटिंग या पद्मासन या लॉन्ग लेग सिटिंग में बैठाना है आपको बच्चे को, और सामने उनके रख के आपको खूब खेलना है बच्चों के साथ। बाबू अले ले 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 आहा हा हा आहा हा हा, ये करना है आपको। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको हम मिलेंगे। पहले वीडियो में आपने मुझे बताते हुए देखा था सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, उसके लक्षण क्या कारण होते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेरेब्रल पाल्सी कितने प्रकार के होते हैं, बॉडी के फंक्शनल जो हाथ पैर को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।